मॉर्निंग स्टूडेंट। हम चैप्टर कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। आपको पता है एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? हमारा सारा खर्चा, मतलब सारी कंट्री का खर्चा। चैप्टर 8 हमारा एग्रीगेट डिमांड, मतलब हम कितनी मांग कर रहे हैं। सारी कंट्री की जितनी मांग होती है, जितना खर्चा है, वो हमारा क्या होता है एक लेखा वर्ष में, अकाउंटिंग ईयर में वो क्या होती है, हमारी मांग होती है। ऐसे हमने क्या किया था, इसके कंपोनेंट किए थे। ओपन इकोनॉमी में ये C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, क्लोज्ड में C प्लस आई। क्लोज और ओपन आपको पता था। क्लोज्ड में क्या होता है, व्यापार नहीं होता। ओपन में क्या होता है, व्यापार होता है दूसरे देशों के साथ। अब आप आ जाइए एग्रीगेट सप्लाई पे। एग्रीगेट सप्लाई मैंने आपको बताया था कि हमारी नेशनल इनकम के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ें हम बेचने के लिए, मतलब एक प्रोड्यूसर क्या होता है, कितना माल बेचने के लिए तैयार है, क्या प्लान कर रहा है वो, तो वो सारी इनकम किसके बराबर होती है, वो सारी नेशनल इनकम के बराबर होती है। ठीक है, AS आप कर चुके थे, जो मतलब 45 डिग्री का कोण बना रही है, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट को मान के चलिए। फिर केंज आता है। केंज क्या बोलता है कि ये कुछ टाइम तक तो ठीक है, बढ़ रही है, बट आफ्टर सम टाइम क्या आ जाता है, फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाता है। फिर आगे यहाँ से मतलब जाना पॉसिबल नहीं है, तो मतलब प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएंगे। यस, यहाँ से शुरू करते हैं। अब C प्लस आई के बिहेवियर पूछ रहे। कंपोनेंट AD के कंपोनेंट C प्लस आई और AS के क्या है, C प्लस S, यानी सेविंग में और कंजप्शन में बांटा जाता है एग्रीगेट सप्लाई को, और इसको C प्लस आई में कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट में। बिहेवियर क्या है कंजप्शन का? कंजप्शन आपको पता है कि मान लीजिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 5,000 हमारी क्या है नेशनल इनकम में। अगर हम बोले कि उसमें, अगर हम बोल दें कि 4,000 हमारा क्या है खर्चा है, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 4,000 करोड़ इन इकोनॉमी। तो ये बोल रहे कंजप्शन इज द फंक्शन ऑफ वाई, यानी इनकम का फंक्शन है। कंजप्शन क्या है, इससे फंक्शन ऑफ इनकम, यानी इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन बढ़ेगा, बट जिस स्पीड से इनकम बढ़ती है उस स्पीड से कंजप्शन नहीं बढ़ता। अपने डायग्राम में मैंने करवा दिया है। नेक्स्ट, ये देखो वही डायग्राम दोबारा से यार आप कर चुके इस डायग्राम को। इसमें क्या है, यहाँ पे इनकम लिया गया है वो एक्स पे, और OY पे क्या लिया इन्होंने, कंजप्शन लिया है। ये हमारी क्या है, नेशनल इनकम है AS जीरो हो सकती है, इनकम तो जीरो होती है हमारी, कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि सर्वाइवल के लिए जो कोई ना व्यक्ति कुछ ना कुछ खर्च करता है, चाहे वो अपनी पिछली वहाँ से करो, सेविंग से करे या उधार लेके करो, तो यहाँ से शुरू करता है। तो ये दोनों चीज़ें दिखाई गई है। तो यहाँ पे -S का मतलब क्या है, सेविंग, मतलब अपनी सेविंग निकाल रहा है, वो पहले सेव किया था, वो इनकम तो जीरो उसकी, इतना उसका कंजप्शन हो गया तो सेविंग से वो यूज करेगा। यहाँ पे दोनों लेवल बराबर है, यानी इनकम भी बराबर और कंजप्शन भी बराबर है। तो इसका मतलब इसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। नोट करो इसको। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस, ये ऑप्शन टाइप में पूछते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, समविच्छेद बिंदु, जहाँ पे मतलब C और Y बराबर हो, मतलब ना तो लाभ हो किसी को ना हानि हो, फिर आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। आगे हमारी इनकम ज़्यादा निकल जाती है और हमारा कंजप्शन कम हो जाता है, तो ये चीज़ है, यानी हमारी सेविंग शुरू हो जाती है। मतलब यहाँ पे इस लेवल पे आने के बाद हमारी वांट्स क्या है, वो सेटिस्फाइड हो जाती है, संतुष्टि मिल जाती है हमें। तो हमारी क्या है, खर्चा हमारा कम होगा, इनकम हमारी ज़्यादा होगी। तो ये देखो बढ़ तो दोनों रहे हैं, लेकिन स्पीड किसकी ज़्यादा है, इनकम की। तो ये चीज़ें बताई गई मैंने, तो यही आपको यहाँ पे बताया गया। OX पे, ये पेपर में आपने ये चीज़ें लिखनी होती है। OY पे क्या है, OX पे क्या है, ये क्या है, ये क्या है, यहाँ पे क्या है। तो समविच्छेद बिंदु ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस। C इज द फंक्शन ऑफ इनकम। नेक्स्ट, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यस, यहाँ पे प्रवृत्ति देखते हैं, उपभोग की प्रवृत्ति। व्हाट इज मीन्ड बाय प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये क्या है, इट इज द रेशो बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम, यानी कंजप्शन का इनकम के साथ क्या रिलेशन है। इनकम बढ़ रही है तो कंजप्शन कितना बढ़ रहा है, तो वो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है। अब ये 2 टाइप्स की होती है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज क्या होता है, एवरेज निकालते हो आप, जैसे देखो ये इसकी डेफिनेशन में भी लिख सकते हो, C प्लस वाई, यानी रेशो ऑफ द कंजप्शन एंड इनकम। इनकम जो नीचे होता है ना, इसका चेंज आने से इसमें क्या चेंज आ रहा है, तो इसके में तो इसमें चेंज आएगा, तो इसमें क्या चेंज आया। ठीक है, चेंज आप बोलोगे MPC में, बट ये एवरेज है, तो यहाँ पे क्या इनका रेशो, इनकम का और कंजप्शन का क्या रेशो, यही डेफिनेशन में है। इट इज द रेशो बिटवीन कंजप्शन एंड टोटल इनकम। यही प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दोनों की सेम डेफिनेशन है। एवरेज में बस एवरेज लगाना है। C प्लस वाई, यानी इनकम नीचे है और C ऊपर है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो क्या है, इन्होंने बोला कि हमारा कंजप्शन क्या है, अगर इनकम 100 रुपये है और कंजप्शन कितना, इनकम हमारी इनकम कंजप्शन हमारा खर्चा कितना 80 रुपये है, तो कितना रेशो हुआ 0.8। तो हमारा
इनकम का 80% हिस्सा हम खर्च कर रहे हैं और 20% बचा रहे हैं, तो ये एपीसी है। ठीक है, क्लियर। यानी 0.8 या 0.80, ये कभी भी एक से ज्यादा नहीं होगी, ना ये जीरो होगी ना कभी एक से ज्यादा होगी। यहाँ पे देखो, अगर इनकम 100 है तो कंजप्शन 80 है, तो क्या हुआ एपीसी 80 डिवाइड में 100 तो 0.8। और ये क्या है, अगर इनकम बढ़ के 200 हो जाती है और कंजप्शन कितना 120 हो जाता है, तो 120 ऊपर ले लो और कंजप्शन 120 है, इनकम 200 है, तो ये 0.6। तो ऐसे ही है, फिगर की कोई जरूरत नहीं है, ये वैसे बताया गया। एक बार बता देता हूँ। देखो इनकम ज्यादा है, ये देखो इनकम ज्यादा है, यहाँ से इनकम इतनी हमारी और कंजप्शन 80 है। फिर बी पॉइंट पे क्या है, यहाँ पे हमारे 0.8 एपीसी, ये देखो। फिर इनकम बढ़ के 200 हो जाती है, तो ये 120 हो गया, तो यानी ये गैप कम हुआ और ये ज्यादा हो रहा है, तो ये 0.6। तो ये एवरेज प्रोस्पेक्टिव कंज्यूम है। अब मार्जिन प्रोस्पेक्टिव कंज्यूम, यस मैंने आपको मार्जिन बताया था। मार्जिन क्या होता है, मार्जिनल मैंने बताया था, अगर मैं 1 मिनट में 100 कदम चल रहा हूँ, अगले 2 मिनट में 180 कदम चल रहा हूँ, तो मार्जिन कितना हुआ 100 माइनस 80, 180 माइनस 100 तो कितना हो गया 80। तो वो मैंने आपको बताया था कि कदम चलने से। तो ये क्या है, इट इज द रेशियो बिटवीन द चेंज इन कंजप्शन एंड चेंज इन इनकम। ये देखो इनकम में चेंज आने से कंजप्शन में क्या चेंज आया है, आपको पता है एडिशनल होता है, मार्जिन हमेशा एडिशनल बोलते हैं हम, एक्स्ट्रा। यानी क्या एक्स्ट्रा किया आपने, क्या आपकी इनकम में कितना चेंज आने के बाद कंजप्शन में कितना चेंज आया। ये देखो यहाँ पे निकाल सकते हैं इसको इसी एवरेज वाले से। देखो अगर हमारी इनकम बढ़ के 200 गया 100 से, तो इनकम में कितना चेंज आ रहा है 100 माइनस 200 100। और यहाँ पे देखो 80 से 120 पे जा रहा है कंजप्शन, तो इसमें कितना है 120 माइनस 80 40, तो 40 ऊपर ले लो और नीचे हमारी इनकम में चेंज इतना आ रहा है, तो सी प्लस चेंज इन कंजप्शन कितना 40, तो 0.4। तो ये एमपीसी है। क्लियर। वही एग्जाम्पल है, वहाँ पीछे कर लिया हमने, ये यहाँ पे इतने दिखा रहा है कितना चेंज आ रहा है, ये डायग्राम भी कोई जरूरत नहीं है। अब जो आपको एपीसी और एमपीसी आ गया, तो ये भी आ जाएगा। अब वहाँ पे क्या था, प्रोस्पेक्टिव कंज्यूम, यहाँ पे सेव। अब वो कंज्यूम हो रहा तो सेव क्या हो रहा, तो यहाँ पे भी ये भी 2 टाइप की होती है, मतलब रेशो किसका दिखाती है, एस अपॉन वाई का, सेविंग का और इनकम का रेशो दिखाने वाली। यानी वहाँ पे एपीसी था, यहाँ पे एपीएस है, एस है तो यहाँ पे एस लगा दो, सी है या तो सी प्लस वाई कर दे, यानी इनकम और इसका रेशो सेविंग का वही है। देखो वहाँ पे क्या था, हमारी इनकम कितनी हो रही थी, उसी को लेते हैं। देखो यहाँ पे कंजप्शन कितना था 80, तो बचत कितनी होगी हमारी 20, सेविंग हमारी 20 है, तो इनकम हमारी 100 ही थी, तो ये 0.2 हो गया ऐसे। ठीक है, तो ये एपीएस है। एपीएस क्या है, रेशो किसका, इनकम का और सेविंग का। ऐसे ये एमपीएस क्या है, चेंज इन इनकम चेंज इन सेविंग। उसी में अगर हमारे पास क्या था, इनकम में कितना चेंज आ रहा था 100, और हमारा उसमें कितना था 40 का आ रहा था कंजप्शन हमारा चेंज, तो 40 है तो वो 60 हमारे पास सेविंग बच गई 100 में से, तो 60, तो ये कितना 0.6 ऐसे करना। एपीएस क्या है, इट इज द सेव रेशो ऑफ इनकम एंड सेविंग एंड इनकम। ठीक है, एपीएस ये देखो यहाँ पे 40 बचा वो 0.4, ऐसे यहाँ पे 100 200 होगी और 20 और 80, तो ये बन गया हमारा। यहाँ पे नेगेटिव भी दिखा रहा, थोड़ा ये बना रहा है, यस वहीं पे आ गया मार्जिन प्रोस्पेक्टिव से। वहाँ पे मार्जिन प्रोस्पेक्टिव कंज्यूम था। मार्जिन का मतलब एडिशनल, एडिशनल क्या है, इसको बोलना चेंज इन इनकम एंड चेंज इन एस, ये निकाल का निशान, चेंज इन इनकम चेंज इन सेविंग का रेशो है, इट इज द रेशो ऑफ चेंज इन इनकम एंड सेविंग। ये देखो वहीं पे क्या है, वहाँ पे 40 था कंजप्शन, तो सेविंग हमारी 60 की बचेगी, 100 में जो होता है तो 0.6। देखो न्यूमेरिकल देखो, इफ नेशनल डिस्पोजल इनकम इन 1000 करोड़ यानी 1000 करोड़ रुपए और कंजप्शन कितना हमारा 750 करोड़, तो फाइंड द एवरेज प्रोस्पेक्टिव टू कंज्यूम। यानी सी तो ये है 750 और ये क्या है, इन्होंने पूछा एवरेज प्रोस्पेक्टिव टू सेव, यानी सेव निकालनी है। तो कंजप्शन ये है, इनकम कितनी है 1000, इसमें से हम कंजप्शन निकाल देंगे तो हमारी सेविंग बचेगी। ये देखो सेविंग क्या है, सेविंग क्या है, कंजप्शन निकाल देने के बाद इनकम में से जो बच जाता है तो 250। तो ऊपर क्या एपीएस बताया इन्होंने 250 डिवाइड में तो 0.25, ये कभी एक से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे
डिस्पोजल इनकम 500 करोड़ और सेविंग क्या है इतना, तो फाइंड एवरेज परसेंटेज से, यानी सेविंग दे रखी सीधा 100 ऊपर आ जाएगा, नीचे 500 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 0.2 ऐसे इसमें है मार्जिन परसेंटेज में, ये आप करके देख लेना। ये 1-2 नंबर में न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, ये आप देख लेना एक बार। चेंज, ये चेंज ले लेना। यहाँ पे देखो MPC का करवा देता हूँ एक। इनकम 100 से 200 पे हो रही है और सेविंग हमारी 60 से 100 पे हो रही है, तो MPS पूछ रहे हैं, MPC पूछ रहे हैं, यानी पहले MPS को देखना पड़ेगा इसमें क्या है। इनकम हमारी 100 से 200 पे, चेंज इनकम कितना आया 200 माइनस 100, सेविंग में कितना आ रहा है, सेविंग कितनी है 40, 100 माइनस 60, तो चेंज इन कंजप्शन कितना हुआ। अगर सेविंग इतनी है तो इन्होंने डायरेक्ट ही निकाल दिया, अगर सेविंग 40 है तो हमारे पास कंजप्शन कितना बच गया 60, तो चेंज इन C और चेंज इन Y MPC तो यही होता है। अगर MPS निकालना होता तो 40 बटे में 100 0.4 हो जाता है, यानी इसमें से लेस कर देंगे इसको। नेक्स्ट ये पार्ट करवा देता हूँ, इनका रिलेशन क्या है। देखो रिलेशन बिटवीन APC और APS दोनों का रिलेशन क्या होता है, 1 के बराबर होता है। चलो आज वीडियो बहुत लंबी होगी, कल करवाते हैं इसको।